स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और दोस्तों अन्य शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ 5,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो संपूर्ण डाटा था वो आ चुका है। दोस्तों आवेदन आखिर कब से, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर स्टेटस विश्लेषण, कट ऑफ बढ़ाना दोस्तों पूरी तरह से गलत नहीं, सरकार कोर्ट से वहीं 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत संपूर्ण 69,000 में 1.37 लाख पदों पर शिक्षा मित्रों का अधिकार पहले है। चयनितों को नियुक्ति आखिर कब तक, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है और आज सबसे पहले रिटन सबमिशन कौन देने वाला है इसका भी कोर्ट स्टेटस आप सभी को बताने वाला हूं। निकलेगा बीच का रास्ता 51,000 पदों पर। वहीं बात करने वाले हैं 22,000 पदों को लेकर क्या हुआ आखिर, संपूर्ण अपडेट को कवर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। सबसे पहले आप देख सकते हैं शिक्षकों के 5,000 पदों पर भर्ती जल्द। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3,049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी की जाएगी। इसमें यहाँ 1,065 पद हेड मास्टर के और 4,006 पद सहायक अध्यापकों के और 771 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। बीच में कई बार रोक हटाई गई लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई है। स्कूल में सरकार शिक्षा व शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन का भुगतान करती है तो लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। ये भर्ती नए नियमों के मुताबिक होगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाचार्य सहायकता दोस्तों यहाँ सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर ये होने वाला है, यानी 69,000 की तरह ये होने वाला है। तो जैसे ही दोस्तों इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी आपको सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बता दिया जाएगा क्या होने वाला है। इस भर्ती परीक्षा का पूरा एग्जाम पैटर्न वो भी आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें कल सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर स्टेटस, आप सभी के मन में बहुत सारी संशय हैं। कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट। दोस्तों हरीश साल्वे जी ने कहा बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं। साल्वे जी यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित। दोस्तों यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा कि ये दुखद है कि यहाँ बहस इस बात तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, किसी को बच्चों की परवाह नहीं है। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट को इस पर फैसला सुनाने में कि भर्ती परीक्षा में कट ऑफ 60-65 रखना सही है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने यह भी तय करेगा कि क्या शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं। यानी 2 मुद्दों पर फैसला होगा, 60-65 और बीएड वाला मुद्दा। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने बीएड उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे जी ने कहा कि इस मामले में छात्रों को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उनके मौलिक अधिकार की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा पिछली भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों का कट ऑफ 40-45 था, तो यहाँ आरक्षित के लिए दोस्तों देख सकते हैं 40 था जबकि अनारक्षित के लिए 45। इस बार इसमें बढ़ाकर 60-65 किया गया है। वहीं दोस्तों लखनऊ खंडपीठ में भी यहाँ सरकार का कहना था कि लखनऊ खंडपीठ से भी देख लेते हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि तय की है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थी अजय कुमार ओझा व उदयभान चौधरी की याचिका पर दी याचिकाओं की वकील डॉक्टर नूतन नागौर की दलील भी कि 6 जनवरी 2019 को ये परीक्षा होने के बाद पेपर लीक होने के कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं, ऐसा सरकार ने कहा है। प्रदेश सरकार की ओर से पेश
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने और वकील राकेश मिश्रा ने कहा कट ऑफ बढ़ाना गलत नहीं, भला ऐसे परीक्षा प्रक्रिया के बीच में क्यों ना किया गया हो। साथ ही कहा कि एनसीटीई के कानून में बीएड को छात्र को परीक्षा में बैठने की पात्रता दी गई है और राज्य सरकार उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 6 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और भर्ती में कट ऑफ बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया गया था डबल बेंच में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बहस हुई है। हरीश साल्वे जी ने अपना पक्ष बखूबी अच्छे से रखा, जहां एक और फिर से मांग की गई है कि संपूर्ण 45,000 यानी जितने अपीयर हुए शिक्षा मित्र वो 40-45 पर पास हो या नहीं, सभी को शिक्षक यानी सभी को सहायक शिक्षक में नियुक्ति दी जाए, ऐसा दोस्तों मांग की गई है। देखिए क्या कहा गया है, सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए, यानी 40,000 नहीं, अब 45,000 की मांग है। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षा पात्रता परीक्षा टेट पास की है। यह भी दलील दी है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए हैं, जिसमें 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सर्जित हुए हैं। इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड बीटीसी अभ्यर्थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला उत्तर प्रदेश भर्ती शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 60-65 को दोस्तों चुनौती दी थी। उनकी मांग है कि न्यूनतम अंक 40-45 किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद वाले केस में जो जजमेंट था, शिक्षा मित्रों को दोस्तों सहायक शिक्षक पद नियमित हुए थे। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का नियमन जो है दोस्तों रद्द हुआ था। उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 भर्ती निकाली हैं, जिसमें शिक्षा मित्र खाली हुए हैं। दोस्तों जो पद शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं, धवन ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी कि वे टेट पास नहीं थे। अब यहाँ दोस्तों ATR परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्र टेट पास कर लिए हैं। ऐसे में उन सभी को सहायक नियुक्त किया जाए, सहायक अध्यापक नियुक्त, यानी संपूर्ण, क्योंकि उन्होंने टेट पास किया है तो सारे के सारे 45,000 पदों पर ही शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जाए। आप समझ सकते हैं, इन्होंने मांग की है संपूर्ण 69 मतलब सारे के सारे शिक्षा मित्रों की। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ 40,000 की नहीं है, 5,000 पद और बढ़ा दिए गए हैं, तो और कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में उन सभी को सहायक नियुक्त किया जाए। शेष सीटों पर अभ्यर्थी की मेरिट तय होनी चाहिए, लेकिन बीएड अभ्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ हरीश साल्वे ने दलील का विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की याचिका पर फैसला पूरी तरह से सुरक्षित। 45,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जाए क्योंकि वे टेट पास हुए थे। देख सकते हैं, यानी संपूर्ण बात की गई है शिक्षा मित्रों के इर्द गिर्द। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं चयनितों को नियुक्ति आखिर कब तक, क्योंकि 69,000 में ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया गया है। अब 3 दिन में रिटन सबमिशन दाखिल करने की बात कही गई है, जिसमें से आज 2 से 3 अधिवक्ता अपना रिटन सबमिशन देने वाले हैं। तो वो सरकार की तरफ से अपना रिटन सबमिशन दोस्तों दाखिल करेंगे। उसके बाद तुषार मेहता जी भी अपना रिटन सबमिशन दे सकते हैं, क्योंकि उनके दोस्तों कोर्ट ने उनको नहीं सुना। तो ऐसे में रिटन सबमिशन के माध्यम से सरकार और मजबूती के साथ अपनी बात कह सकती है, ताकि 69,000 में चयनितों को पूरी तरह से दोस्तों राहत और नियुक्ति देखने को मिल सके। लेकिन यहाँ प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा भी था कि हम अगली भर्ती में सहायक शिक्षक पदों पर दोस्तों मौका देंगे शिक्षा मित्रों को, लेकिन योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत 51,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आने पर ही संपूर्ण बातें क्लियर की जा सकती हैं। लेकिन देखना होगा दिलचस्प कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती में 45,000 शिक्षक मित्रों की बात क्लियरली कह दी गई है। अब 40,000 की जगह और पदों को बढ़ा दिया गया है, जबकि सरकार ने इसका पूरी तरह से कटाक्ष किया है। तो आप समझ सकते हैं, और 69,000 में संपूर्ण कोर्ट ऑर्डर जो है जल्दी ही दोस्तों आप सभी को देखने को मिलने वाला है। हालांकि 3 दिन के रिटन सबमिशन के बाद ही
कोर्ट ऑर्डर स्टेटस आप सभी के सामने आएगा कि आखिर कोर्ट ऑर्डर किस दिन रिलीज़ किया जाएगा और कब तक दोस्तों आने की इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन आप सभी का इंतज़ार जो है, सुनवाई बार बार सुनवाइयाँ हो रही थी, उसको लेकर समाप्त हो चुका है। अब केवल और केवल मुद्दा है, लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों उत्तर कुंजी वाला मामला भी डबल बेंच में लिस्टेड होने वाला है, उसको देखना भी होगा कि आखिर उसमें क्या होने वाला है। वहीं एमआरसी रिपोर्ट भी सरकार को काउंटर के रूप में पेश करनी होगी ताकि इस पर से स्टे हट सके और 69,000 में चयनितों को राहत देखने को मिल सके। लेकिन कल सुनवाई के होने वाली जो बिंदु छूट गए थे वो इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर दिए गए हैं। आप स्वयं सोचिए कि सहायक शिक्षक पद पर आप कब तक नियुक्त हो सकते हैं, तो आप जानेंगे कि अगस्त तक दोस्तों, अगर कोर्ट ऑर्डर जल्दी आता है तो अगस्त तक दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करके प्रदेश सरकार आप सभी को सहायक शिक्षक पद पर दोस्तों सर्जित करा सकती है। तो देखना होगा 51,000 पद। हालांकि अगर 22,000 पदों की मैं बात करूं तो इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की है, केवल जो शेष पद हैं कल सुनवाई में वही जिक्र किया गया था और 22,000 पदों का किसी भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया, ना ही किसी ने बात की। तो आप समझ सकते हैं ऐसे में 22,000 सीट ऐड होने का कोई मतलब नहीं है। देखना होगा, जैसा भी होगा आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। जैसे ही आप रिटर्न सबमिशन दाखिल किया जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।